श्वेत वृष समारोह श्वेतांबर धरा सुच महागौरी शुभम दन। महादेव प्रमोद अर्थात जो सफेद नंदी पर आरूढ़ है, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और जो नित्य पवित्र हैं तथा महादेव जी को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली महागौरी दुर्गा देवी मेरा कल्याण करें। जय माता दी। शारदीय नवरात्रि में नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा का श्रवण करते हुए आज हम आ पहुंचे हैं नवरात्रि के 8वें दिन। नवरात्रि का 8वां दिन यानी मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा आराधना करने का दिन। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन को दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है और नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है, यानी कन्याओं की पूजा करके उनको स्वादिष्ट भोजन करवा या जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार और भेंट दिए जाते हैं और उनसे आशीर्वाद की याचना की जाती है। इस कन्या पूजन की विशेष विधि क्या है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देवी दुर्गा के अष्टम स्वरूप मां महागौरी की कथा का श्रवण करते हैं और यह भी देखते हैं कि आज उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। नवरात्रि का यह पावन त्योहार मां दुर्गा की 9 दिनों की शक्ति के स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। यह त्योहार नारी शक्ति का प्रतीक है और नवरात्रि के 9वें दिन देवी दुर्गा के जिस स्वरूप माता महागौरी की पूजा की जाती है उनका रंग अत्यंत गौर है। आदि शक्ति श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी को कठिन तपस्या से यह गौर वर्ण प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी धन ऐश्वर्य प्रदायिनी चैतन्यमय त्रैलोक्य पूजनीय नामों से भी जाना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जब माता पार्वती ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी तब उनकी आयु सिर्फ 8 वर्ष की थी। देवी पार्वती का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। 8 वर्ष की आयु में ही उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो चुका था और तभी से वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि के दिवस पर महागौरी की पूजा आराधना करके कन्या पूजन किया जाता है और उनको भोजन करवाया जाता है। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से अधिक विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मां की कथाओं का श्रवण करने से अनेक गुना अधिक फल मिलता है। माता का स्वरूप गौर वर्ण श्वेत शंख चंद्र और कुंद के फूल समान है। उनके वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत है। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनका वाहन वृषभ है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। मां का स्वभाव अत्यंत शांत और निर्मल है। मां महागौरी का ध्यान स्मरण पूजन आराधना करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उनकी आराधना व्यक्ति के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। मां महागौरी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति सब प्रकार के पवित्र और अक्षय पुण्यों को प्राप्त करता है। उसके पूर्व संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में पाप संताप दुख उसके पास कभी नहीं आते। उनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मां महागौरी भक्तों के कष्ट को शीघ्र ही दूर कर देती है और उनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भक्तों के लिए यह देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है। इसलिए भी अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। वे धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। धन धान्य और भौतिक सुख समृद्धि के साथ मोक्ष प्रदान करने वाली देवी मां महागौरी हैं। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के महाअष्टमी तिथि के दिन मां महागौरी की पूजा आराधना संपूर्ण विधि के साथ कैसे करें। अष्टमी तिथि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कार्य करने के बाद महागौरी की पूजा में श्वेत लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद सर्वप्रथम कलश पूजन के पश्चात मां की विधि विधान से पूजा करें। देवी महागौरी को चंदन रोली मौली सिंदूर अक्षत मोगरे का फूल अर्पित करें। फिर मां के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करके उन्हें स्वादिष्ट पकवान का भोग लगाएं। मां की स्तुति और आरती करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती पाठ और श्रीमद् देवी भागवत में से मां दुर्गा की कथाओं का पठन या फिर श्रवण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप उपवास कर सकते हैं तो यह महाअष्टमी तिथि के दिन मां महागौरी के लिए उपवास रखना चाहिए, क्योंकि अगर नवरात्रि के 9 दिन आप उपवास नहीं रख सकते और आप इस महाअष्टमी के दिन ही
उपवास करके मां गौरी की पूजा आराधना करते हैं तो पूरे नवरात्रि के उपवास का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इस दिन देवी के सिद्ध मंत्र श्री श्री क्लीम ह्रीम वरदाय नमः का जाप करें। माता का प्रिय भोग खीर, हलवा, पूरी, चना एवं नारियल का प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो फिर 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराएं। इस दिन कई लोग मां महागौरी को वस्त्र भी अर्पित करते हैं। मां महागौरी को पूजा के दरमियान सफेद मोर पंखी या फिर पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस दिन मां को चमेली और केसर का फूल भी अर्पित किया जाता है। नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4599 का और सूर्योदय होगा 626 पर। चलिए अब हम देखते हैं कि देवी महागौरी को यह गौर वर्ण कैसे प्राप्त हुआ और उसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। इसका वर्णन हमें श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण में मिलता है। तो इस कथा के अनुसार मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी का है। जब माता पार्वती ने महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त करने हेतु घोर तपस्या की थी और महादेव से विवाह करने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तप का पालन किया, जिससे उनका पूरा शरीर श्याम वर्णी अर्थात काला हो गया। फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव मां पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मां पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव ने माता पार्वती का गंगा जल से अभिषेक कर उन्हें शुद्ध किया। गंगा जी के स्नान के दरमियान देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण का प्रकट हुआ जो कौशिकी देवी कहलाई और वहीं दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान उज्जवल वर्ण का प्रकट हुआ और तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद गंगा जल से किए गए स्नान से माता का रूप अत्यंत गौर वर्ण और कांतिमय हो गया। मां की आभा एक शंख और चंद्र के समान श्वेत हो गई और इसीलिए उनके अति गौरव वर्ण के कारण भी उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाता है। देवी महागौरी अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के सर्व पाप कर्म धुल जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। तो हमें आशा है कि हमारे द्वारा कही गई यह कथा आपको अच्छी लगी होगी और आज की नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन की महागौरी कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवरात्रि के अंतिम दिन की कथा के साथ हम फिर मिलेंगे, नवदुर्गा के 9वें स्वरूप की कथा के साथ। तो इसे सुनने के लिए भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी नवरात्रि के इन पावन दिनों में देवी भगवती की कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। तो चलिए नवरात्रि के पावन अवसर पर महाअष्टमी तिथि के दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अभय वरदान दें और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने में हमारी सहायता करें, जिससे हम अपने परम गंतव्य को प्राप्त कर सकें। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्रयंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमः। जय माता दी। आप सभी खुश रहें। धन्यवाद।